गंगा केवल एक नदी नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक धरोहर का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा का धरती पर अवतरण केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य और चमत्कारी घटना थी। आज हम आपको बताएंगे गंगा नदी के धरती पर आने की कहानी। ये केवल पवित्रता और भक्ति की गाथा नहीं, बल्कि साहस, तपस्या और ईश्वर के आशीर्वाद का अद्भुत उदाहरण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो सबको मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है सूर्य वंश के पराक्रमी राजा सागर से। राजा सागर ने एक बार महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने और अपने राज्य की समृद्धि के लिए आयोजित किया गया था। यज्ञ का एक प्रमुख हिस्सा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता था, यानी घोड़ा, जो जिस भी राज्य में जाता वहां की भूमि को यज्ञकर्ता का अधीन माना जाता था। लेकिन इस यज्ञ में एक समस्या आ गई। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े को खोजो और जो भी इसे चुराने का साहस करे उसे दंडित करो। घोड़े को खोजते खोजते राजकुमार ऋषि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को देखा और बिना कुछ समझे ऋषि कपिल पर आरोप लगा दिया, तुमने ये घोड़ा चुराया है। ऋषि कपिल ध्यान में लीन थे। राजकुमारों के बार बार आरोप लगाने और उनकी तपस्या भंग करने से वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और अपने तेज से सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। इस घटना से राजा सागर अत्यंत दुखी हुए। उनके 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्त नहीं हो सकी और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। यह श्राप सूर्य वंश पर एक गहरा संकट बन गया। राजा सागर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का प्रण लिया। उन्होंने घोर तपस्या की और गंगा मां को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए प्रार्थना की। गंगा मां ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि मैं अपनी पूर्ण शक्ति से धरती पर उतरूंगी तो पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। और जब गंगा ने स्वर्ग से धरती पर अवतरण किया तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। इस तरह गंगा का वेग शांत हो गया और वो धरती पर प्रवाहित होने लगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा मां ने राजा भगीरथ का मार्गदर्शन किया। उन्होंने गंगा को अपने पूर्वजों की अस्थियों पर प्रवाहित किया। गंगा की पवित्र जलधारा से उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा के इस अद्भुत अवतरण ने न केवल भगीरथ के वंश को मुक्त किया, बल्कि पूरे संसार को एक पवित्र नदी का उपहार दिया। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, ये हमारे जीवन, संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। गंगा का जल पवित्र, मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे स्थलों पर गंगा की आरती और स्नान एक पवित्र अनुभव है। गंगा की महिमा को ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में भी गाया गया है। गंगा का धरती पर अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, ये एक संदेश है। ये हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।